friends, how are you all? Hope you all are doing good and having a wonderful time at your places. So here I am again with my video. In this video we are going to discuss present continuous tense. Right, we have already discussed simple present tense. Now in this video we will discuss present continuous tense. हम ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात कर चुके हैं. अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात. आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी और उसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे. तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं. व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? Present continuous tense is used to describe an action which is taking place right now. हम जब एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी इस वक्त हो रहा है, जब आप बात कर रहे हो उस एक्शन के बारे में, जब आप बात कर रहे हो वो एक्शन उस टाइम पर चल रहा है, वो एक्शन उस टाइम पर हो रहा है, that is called present continuous tense. Present continuous tense is used to describe an action which is taking place right now. When you are talking about that action, जब आप उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, जब आप उस एक्शन के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हो, उस टाइम पे वो एक्शन चल रहा है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वहाँ पर हम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट मतलब अभी, इस टाइम पे. कॉन्टिन्यूस मतलब किसी चीज़ का चलना, राइट, किसी चीज़ का लगातार होना, वो होता है कॉन्टिन्यूस टेंस. तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कि जब आप उस टेंस के बारे में बात कर रहे हो, उस टाइम पर उस काम के बारे में बात कर रहे हो, वो काम उस टाइम पर चल रहा है, हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, राइट. तो मैं अभी आपसे ये बात कर रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इस टाइम पे वो पढ़ाने का काम चल रहा है. इस टाइम पर वो काम पढ़ाने का चल रहा है, राइट. या आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ. तो जब मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, उस टाइम पर वो बोलने का काम हो रहा है, राइट. उस टाइम पर वो बोलने का काम हो रहा है. ना तो वो हो चुका है, ना तो वो होने वाला है, वो काम अभी उस वक्त चल रहा है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम चल रहा है. डेट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट. मतलब आप उस काम को अपनी आंखों से उस टाइम पर होते हुए देख सकते हो. जब आप उस काम के बारे में बात कर रहे हो तो आप उस काम को होते हुए देख सकते हो अपनी आंखों से. डेट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट. पहला कि जब वो काम उस वक्त चल रहा है, आप उस काम को देख पा रहे हो होते हुए, तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा. सेकंड इज when we are talking about a longer action in progress. एक ऐसा काम जो कुछ समय से आप कर रहे हो और अभी भी वो काम चल रहा है, अभी आपने वो काम करना बंद नहीं किया है. एक ऐसा काम है जो आप कुछ समय से कर रहे हो लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, राइट. आपने मे बी शायद उस काम को एक दिन पहले शुरू किया था या 2 दिन पहले शुरू किया था या हफ्ता पहले शुरू किया था, लेकिन वो काम अभी कंटिन्यू है. आप आज भी उस काम को कर रहे हो, आपने उस काम को छोड़ा नहीं है. वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. थर्ड इज द एक्शन which will take place in the near future. एक ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला है. अब एक होता है फ्यूचर और एक है नियर फ्यूचर. जब मैं नियर फ्यूचर बोल रही हूँ तो उससे मेरा मतलब क्या है? जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि भैया नियर फ्यूचर में जब हम किसी एक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, तो मेरा और नियर फ्यूचर से मतलब क्या है? नियर फ्यूचर क्या होता है कि जो फ्यूचर मीन्स जो काम भी होने वाला है, कल, आने वाला कल. फ्यूचर मीन्स आने वाला कल. लेकिन जब मैं नियर फ्यूचर बोल रही हूँ तो उससे मेरा मतलब है कि जो काम शायद अभी 10 मिनट बाद होने वाला है, या अभी 15 मिनट बाद होने वाला है, या आधे घंटे बाद होने वाला है, या 1 दिन बाद होने वाला है, या कल होगा, या 1 दिन बाद, या 2 दिन बाद होगा. डेट इज कॉल्ड नियर फ्यूचर,
राइट जो मतलब फ्यूचर तो है लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने 2 महीने, एक ऐसा फ्यूचर नियर फ्यूचर में जो काम अभी कुछ देर में होने वाला है या 1 दिन में होने वाला है या आप 2 दिन में करने वाले हो या 1 दिन में करने वाले हो या आधे घंटे में करने वाले हो, डेट इज कॉल्ड नियर फ्यूचर। तो जब आप नियर फ्यूचर की बात करोगे तब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तब आप नियर फ्यूचर की बात करोगे तब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करोगे। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ होता है, अभी मैंने आपको बताया। पहला, एक ऐसे काम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं जो काम अभी इस वक्त चल रहा है, मतलब आप उसको अभी अपनी आंखों से देख सकते हो होते हुए। दूसरा, एक ऐसा काम जो कुछ समय से चल रहा है, मे बी 1 घंटे से 2 घंटे से 2 दिन से 3 दिन से, और अभी वो कंटिन्यू आप उसको कर रहे हो, अभी आज भी उस काम को आपने चालू रखा है, आप उसको कर रहे हो। तीसरा, एक ऐसा काम जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, आप उसको नियर फ्यूचर में करने वाले हो। और नियर फ्यूचर मैंने आपको बताया एक ऐसा टाइम जो अभी जस्ट आने वाला ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आने वाला ही है। तो इन 3 बातों का जब हम यूज़ करते हैं, इन 3 सिचुएशंस में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, इनसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। पहला, आई एम टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे आई क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल है। आई से ये पता लग जाता है कि काम अभी आपका इस वक्त चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है या होने वाला नहीं है, काम अभी इस वक्त एट प्रेजेंट में चल रहा है। वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें ING से पता लगेगा। ING मतलब कि ING देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, ये काम अभी चल रहा है। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं ये सेंटेंस को बोल रही हूँ, जब मैं आपसे ये सेंटेंस को बोल रही हूँ अभी इस वक्त, तो मैं इस वक्त इंग्लिश अभी पढ़ा रही हूँ, ये काम अभी इस वक्त चल रहा है। तो इसलिए ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए मैंने यहाँ पे टीच की जगह ING लगाकर उसको टीचिंग बना दिया है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। सेकेंड इज यू आर स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अभी आपका ये पढ़ने का काम चल रहा है, आप अभी इस वक्त पढ़ रहे हो, राइट। इंग्लिश पढ़ने का काम अभी इस वक्त चल रहा है। यू आर स्टडिंग इंग्लिश। ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहा है। अब इसमें वॉचिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि वो मूवी देखने का काम अभी चल रहा है। नेक्स्ट इज टिम इज़ प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम, टिम कंप्यूटर गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उससे पता लग रहा है कि काम अभी इस वक्त चल रहा है। नेक्स्ट इज द मशीन इज मेकिंग अ नॉइज, मशीन नॉइज कर रही है, अभी इस वक्त कर रही है, कि आपको वो सुनाई दे रही है उसकी आवाज़, मतलब काम अभी इस वक्त चल रहा है। तो मेकिंग वर्ड जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट इज टॉम एंड बेन आर स्पीकिंग इंग्लिश, टॉम और बेन इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब अभी इस वक्त बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वो सुनाई दे रहा है, आप उसको सुन सकते हो। अभी इट मीन्स अभी इस वक्त वो काम चल रहा है। तो स्पीकिंग वर्ड जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यू आर स्टडिंग टू बिकम एन इंग्लिश टीचर, तुम इंग्लिश टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। सो यू आर स्टडिंग, स्टडिंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब उससे ये पता लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है, क्योंकि हमने वहाँ पे ING लगाया है, स्टडिंग, राइट, जिससे ये पता लगता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, काम अभी इस वक्त चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है या होने वाला नहीं है,
काम अभी इस वक्त चल रहा है। नेक्स्ट इज Steven is preparing for the IELTS exam. Steven is preparing for the IELTS exam. Steven IELTS एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राइट। सो प्रिपेयरिंग वर्ड जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट इज जॉन एंड जेन आर वर्किंग एट अ कंपनी। जॉन और जेन आर वर्किंग एट अ कंपनी। जॉन और जेन कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब अभी इस वक्त वो काम उनका मतलब काम करते हैं, वो उन्होंने वो काम छोड़ा नहीं है, या ऐसा नहीं कि पहले करते थे अब नहीं करते, या अभी करना शुरू करेंगे, नहीं, वो अभी काम करते हैं। तो वर्किंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। शी इज मीटिंग सम फ्रेंड्स टुनाइट। वो आज रात को कुछ दोस्तों से मिलने वाली है। तो मीटिंग वर्ड जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब आप बोलोगे सेंटेंस में कि शी इज मीटिंग सम फ्रेंड्स टुनाइट, वो तो टुनाइट अभी रात को मिलने वाली है, और मैंने आपको बोला था कि काम जो अभी आपको नजर आ रहा है तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था नियर फ्यूचर। अगर हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि काम अभी कुछ देर में या एक दिन में या 2 दिन में करने वाला है, कोई इंसान करने वाला है, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। तो टुनाइट इज अ नियर फ्यूचर, आज रात को, टुनाइट इज अ नियर फ्यूचर। अभी जब मैं आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि नियर फ्यूचर आखिर होता क्या है, तो ये होता है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब कि जो अभी कुछ टाइम में काम होने वाला है, आप करने वाले हो या कोई करने वाला है, दैट इज कॉल्ड नियर फ्यूचर। शी इज मीटिंग सम फ्रेंड्स टुनाइट, तो ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है, वो आज रात को कुछ दोस्तों से मिलने वाली है। सो मीटिंग जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज क्यों किया है, क्योंकि हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि हम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। अगर आप ये 3 बातों को याद रख लेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। पहला, जब आप बात कर रहे हो उस काम के बारे में जो काम अभी इस वक्त एट प्रेजेंट चल रहा है, आप उस काम को होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हो। दूसरा, जब हम ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ टाइम से चल रहा है और अभी वो कंटिन्यू है, आप अभी भी उस काम को कर रहे हो, वहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, स्टीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर आइलेट्स एग्जाम। स्टीवन आइलेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मे बी शायद उसने 10 दिन पहले शुरू की होगी, या 15 दिन पहले, या 1 हफ्ता पहले, या 2 दिन पहले उसने वो काम शुरू किया था, और वो अभी भी वो तैयारी कर रहा है। तो वो क्या हो गया, जो एक्शन हमारा कुछ टाइम से चल रहा है और अभी कंटिन्यू है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। तीसरा, when we talk about near future in our sentence, then also we use present continuous। जब हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। और नियर फ्यूचर मैंने अभी आपको बताया, शी इज मीटिंग सम फ्रेंड्स टुनाइट, वो आज रात को कुछ दोस्तों से मिलने वाली है। मतलब जो नियर फ्यूचर मीन्स जो काम अभी कुछ देर में या कुछ घंटों में या 1 दिन में या 2 दिन में होने वाला है, आप करने वाले हो या कोई और करने वाला है, दैट इज कॉल्ड नियर फ्यूचर। तो वहां पर भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। So I hope the present continuous is clear to you. And yes, we use ing with present continuous। हम present continuous में ing लगाते हैं क्योंकि ing ही present continuous का रूल है। अगर आप ing नहीं लगाओगे, it means वो present continuous है ही नहीं। ing से ही पता लगेगा कि वो आप present continuous की बात कर रहे हो। ing से ही पता लगेगा कि वो काम अभी इस वक्त चल रहा है, at the moment वो काम अभी हो रहा है। तो ये था आपका आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। गो टू माई चैनल,
सी द वीडियोज़। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और कैसे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे माय डियर फ्रेंड्स।